नहीं तो अच्छा का मतलब क्या होता है? मैं तो पहले बार आया अच्छा देखने मतलब के लिए बहुत इसको। अच्छी बात बता रहे मत। और हमको लगता है कि ये जो बना है ये अवैध तरीके से यहाँ पे इन्होंने निर्माण कराया हुआ है। उन्होंने ये प्रस्ताव दिया कि आप इतनी ही ज़मीन दूसरी कहीं जगह शासन के नियमों के अनुसार आप दे दीजिए तो आपका प्रोजेक्ट हम सैंक्शन करेंगे। हम इनके पास कई बार गए हैं कि आप प्रेसिडेंट की कुर्सी छोड़िए, यहाँ के जो 170 घर है उन्हीं में से एक अध्यक्ष का चयन किया जाए। लोगों की मांग पे कि जब तक ये प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होता, जब तक आप ही अध्यक्ष रहेंगे तो यहाँ का रखरखाव और हमको मदद मिलती रहेगी। रायपुर कोर्ट में 1 करोड़ 16 लाख रुपए केस ठोके और बिलासपुर हाई कोर्ट में अलग केस चल रहे हैं। रायपुर में इन्होंने रेरा में एक शिकायत लगाई थी, वो भी झूठी साबित हुई थी, तो हमने रायपुर में 1 करोड़ रुपए की मानहानि का केस लगाया है। ये बाउंड्री देख रहे हैं काफी पहले की ये काफी पहले 5-6 पर लेआउट के हिसाब से ओरिजिनल बाउंड्री यही यही है, है, हाँ। यही है। उसके बाद में जो लिखा हुआ था कि आपको नहीं बनाना है ये वो है। ये जमीन हाँ, है। हाँ, हाँ। और पूरे प्रोजेक्ट का जो नक्शा है हमारा टाउन कंट्री प्लानिंग से और निगम से अनुमोदित है। ये नाले की चौड़ाई थी, जी। फिर ये जो है धीरे धीरे ये इसमें तरह पहुंच से गया, कमजोर ये ऐसा होता पहुंच गया। हाँ हाँ। सफाई करोगे नाला तो ऐसे मट्टी मत काट दो, यहाँ से काट दोगे वहाँ तो डालते दिक्कत हैं, इसके आएगा, कारण दीवार हिल रही है है। ना। इस वक्त हम लोग श्री राम हाइट्स में मौजूद हैं और तमाम जो यहाँ के आवेदक हैं, जो रहवासी हैं, जो इस जो विवाद चल रहा अतिक्रमण को लेकर, उस बीच में इनका भी एक अपना पक्ष है। इनका क्या पक्ष है? और सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि श्री राम हाइट्स में जो अतिक्रमण को, अवैध अतिक्रमण को लेकर जो सारा बवाल चल रहा है वो क्या है, क्या मामला है, वो जानते हैं। और आज यहाँ हम इसलिए आए क्योंकि निगम की एक टीम भी आई थी, उन्होंने निरीक्षण करके गया है कि कितना जो अतिक्रमण के जो तमाम जो दावे चल रहे हैं वो कितने सही है, कितना नहीं। इनसे बातचीत हुई आवेदकों से, क्या कुछ बात हुई है वो भी हम जानेंगे। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि ये पूरा मामला क्या है, इसकी शुरुआत कैसे हुई, क्या क्या था ये? सर ये जो नाले का जो है, उन्होंने नाला को पाट के बाउंड्री को बहुत पीछे लेके चले गए। आज से 2-2.5 साल पहले ये बाउंड्री बहुत अंदर में थी। इन्होंने कम से कम यहाँ पे 50 से 100 ट्रक मुरुम डलवा के एक लेवल इधर कराया है, और जो उधर गरीबी रेखा वाले घर बने हैं उनको भी उन्होंने वहाँ भी मुरुम डाल के नाले की मट्टी पाट के वहाँ पे ऊपर करके वहाँ भी उन्होंने बाउंड्री बनाई है। और हमको लगता है कि ये जो बना है ये अवैध तरीके से यहाँ पे इन्होंने निर्माण कराया हुआ है। आज निगम वाले आए, उन्होंने इसके कुछ नहीं किया है। उन्होंने बोला कि आरआई और पटवारी आएगा तो जब हम इसका नाप करके इसका आगे कराएंगे। तो आप लोग थे जब वो निरीक्षण कर रहे थे, सारी चीज़ों को देख रहे थे, मैप के अनुसार भी, लेआउट के अनुसार भी वो देख रहे थे, तो क्या उनके संज्ञान में ये चीज़ें क्या गलत या सही, क्या वो कुछ बताए हैं कि हाँ ये गलत है या सही है, क्या है कुछ? वो बोले कि अभी हमको कुछ नहीं पता, जब तक आरआई और जब तक नपाई नहीं कराएंगे जब तक हम कुछ नहीं बता सकते। पर आपके अनुसार आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो लेआउट का जो पूरा स्ट्रक्चर है उसके अनुसार ये अतिक्रमण है? हाँ गलत है वैसे, ये गलत गलत ठीक। तो ये कब से ये मतलब ये कि जब ये कब से बनना शुरू हुआ, ये काम कब से शुरू कर दिए थे वो, और आप लोग की तरफ से कब ये लिया गया कि ये अतिक्रमण हो रहा है, इस पर बोलना ज़रूरी चाहिए? मई 2023 से ये बनना चालू हुआ। मई 2023 से ही बनाना शुरू कर दिया। हाँ जी। और 24 में बाउंड्री खड़ी हो गई। ये बाउंड्री पहले ये जो दी गई बाउंड्री ना, पहली यहाँ थी, अपने आप गिर गई। अच्छा। फिर उसको आगे बढ़ा के बनाया गया बाउंड्री, वो भी गिरने के कगार पे है, क्योंकि नाले से बिल्कुल सटी हुई है बाउंड्री। तो आज जब निगम वाले निरीक्षण करके गए तो आप लोग जब उनसे बातचीत किए तो आप लोगों को कुछ ऐसी बात बताई गई कि हाँ हमने सही तरीके से निरीक्षण किया है, हम इस पर कार्रवाई करके चला गया, टाल मोल करके चला गया, कुछ नहीं बताया। ये सब मिले हुए लोग हैं, ये सब मिले हुए लोग हैं, टाल मोल करके चला गया। किस लिए आया, क्यों आया और क्या किया मालूम नहीं। मतलब बस वो देख के चले गए? उसका शक्ल मैंने नहीं देखा था, मेरा शक्ल उसने देखा था, इसलिए हम लोग आपस में मेल मिलाप करने आए, गेट टुगेदर करने आए थे। मसला का हल करने नहीं आया था, गेट टुगेदर करना था मेरे साथ उन लोग। इस तरह से तमाम जो यहाँ पर श्री राम हाइट्स के रहने वाले लोग हैं, उनका ये कहना है, उनका ये पक्ष है। इसमें निगम क्या कहती है, हमने बातचीत करने की कोशिश की थी तो उन्होंने और भी जो आवेदक हैं जो लगातार इस पूरे मामले पे खड़े हैं और देख रहे हैं सारी चीज़ों को, फिर यहाँ पर निगम की टीम आज पहुँची थी, वो क्या कागजाही कार्रवाई करके गए हैं, क्या कुछ हुआ है, उनसे बातचीत हो पाया? आप लोग आए थे, काफ़ी देर यहाँ पर रुके और देखे भी इधर उधर घूम के पूरा, और बोले कि अभी पेपर वर्क हमारे पास पूरा कंप्लीट नहीं है, वो जब कंप्लीट करके हम लोग पूरा इसका आप लोग को रिपोर्ट सौंपेंगे, बस इतना बता के गए हैं। तो इस मसले को लेकर आप लोग किनके पास कहीं गए थे? आप लोग भी किसी के पास शिकायत दर्ज करवाए वगैरह? नहीं, बस वही नगर निगम में गए हैं, और कहाँ जाएंगे उसको। नगर निगम की तरफ से अब तक की किस तरह की कार्रवाई, आप संतुष्ट हैं उस कार्रवाई? अभी आगे देखो, जब तक रिपोर्ट नहीं देंगे तो कैसे होगा। ठीक जी, आप भी कुछ बता रहे थे सर। ये है कि ये जो हमारे जो बिल्डर हैं यहाँ के, श्रीनिवास खेड़िया जी, ये यहाँ के प्रेसिडेंट भी बने हुए हैं। अच्छा। हम इनके पास कई बार गए हैं कि आप प्रेसिडेंट की कुर्सी छोड़िए, यहाँ के जो 170 घर है उन्हीं में से एक
अध्यक्ष का चयन किया जाए और वो भी विधिवत तरीके से। हम रेरा गए थे, रेरा में स्पष्ट लिखा गया कि 2 महीने के अंदर विधिवत तरीके से सोसाइटी गठित किया जाए, परंतु ये बंदा अपना अध्यक्ष बन के बैठा हुआ है। नीचे 3 से 4 कॉलम इनके पास ऐसे है जो 4 ठोक वाइस प्रेसिडेंट है, उनमें से एक कार्यकारिणी अध्यक्ष है। जो कुछ समय पहले वो बंदा अनिल सिंह चौहान जो हमारे साथ थे, जो हमारे साथ आज पिछले 2 साल से लगे हुए थे, उनको डायरेक्ट कॉल करके श्रीनिवास खेड़िया जी ने बुलाया। आज उनको कार्यकारिणी अध्यक्ष का यहाँ पे पोस्ट दे दी गई है, जिससे कि हम दब जाए। इन्होंने उसके हिसाब से मेरे को 8 तो वकील से इन्होंने मेरे को वो नोटिस भिजवाया। उसके बाद मैं एकदम थक हार गया था, जिससे मेरा बीपी बहुत हाई हो गया था। एक समय ऐसा हो गया था मेरा 210/160 मेरा बीपी था। मैं 1 महीना घर में जाके रेस्ट किया हूँ और मैंने इस घर में इस जगह कोई नहीं कराया। इन्होंने आज मेरे को दुरुक्त कोर्ट में केस ठोक दिया है, जिसका उन्होंने 1,20,000 रुपया इसका बनवाने का, वो जो आपको दिख रहा है काला काला दिख रहा होगा, उसको सिर्फ बनवाने का 1,20,000 रुपये का वहाँ पे इन्होंने मेरे को मानहानि ठोका है। और रायपुर कोर्ट में 1,16,00,000 रुपये केस ठोका है और बिलासपुर हाई कोर्ट में अलग केस चल रहा है। हम इस बंदे से बहुत परेशान। जिम्मेदारी जो बिल्डर हैं खेड़िया जी आप जिनका जिक्र कर रहे हैं, उनके नेतृत्व में कब आए ये अभी 2023 में आया। अगर आप लोग समझा दें कि जो ये पूरा जो नाला वाला जो जिस पूरे जगह को लेकर विवाद चल रहा है, जो कई आरोप हैं ऐसे कि अतिक्रमण किया जा रहा है, उस जगह को भी हम लोग को दर्शकों को दिखाना होगा। पहले तो थोड़ा सा लेआउट समझ लेते हैं, लेआउट समझा दीजिए, इसके अकॉर्डिंग किस तरह से अतिक्रमण किया गया ये थोड़ा समझ में आ जाएगा। तो ये एक लेआउट है। हाँ जी। तो वो जो लिखा हुआ है कि इस क्षेत्र पे किसी भी प्रकार के जो विकास के कार्य जो हैं नियमानुसार अनुज्ञा अनके अनापली अमिनिदित लिया जाना आवश्यक होगा। हाँ, यानी कोई भी अगर कार्य करना है आपको तो सबसे पहले आपको जो संबंधित विभाग है वहाँ से पहले इजाज़त लेना होगा। हाँ जी, हाँ जी। और जो श्री राम का जो पूरा जो लास्ट बाउंड्री वॉल है वो ये है, ये थी। हाँ, ये जो आपको कुछ नहीं करना, जहाँ अपन खड़े हैं। हाँ, ये जहाँ खड़े। हाँ हाँ लास्ट बाउंड्री। हाँ, ये इसके बाद का जो अतिक्रमण का जो वो है वो थोड़ा बता दो। ये आइए इधर से आइए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं लेआउट के हिसाब से ये जो बाउंड्री है, ये जो आप बाउंड्री देख रहे हैं काफी पहले की, ये काफी पहले 5-6 पर लेआउट के हिसाब से ओरिजिनल बाउंड्री यही है। हाँ, यही है। उसके बाद में जो लिखा हुआ था कि आपको नहीं बनाना है वो ये जमीन हाँ, है। हाँ। और इसी जमीन में इस तरह से निर्माण शुरू हो गया है। अच्छा, तो ये नाला है। तो ये नाले की जो अभी जो चौड़ाई है, पहले नाला लगभग आपका यहाँ तक होना चाहिए था मेरे ख्याल से। इससे भी चौड़ा हो सकता है, यहाँ तक तो मान के चलो आप, इतना चौड़ा था। ये देखो, ये जो है इन्होंने जब पाटा है, अब विजुअल के माध्यम से देख पा रहे होंगे कि जो पुरानी जो तस्वीर है जब नाला चौड़ा हुआ था और उसके बाद जो पाटने की कोशिश की गई थी वो इस तरीके से है। ये एक्चुअल नाला ये था पहले। अच्छा, नाले की चौड़ाई ये थी। हाँ, ये नाले की चौड़ाई थी जी। फिर ये जो है धीरे धीरे ये इसमें पहुंच गया, ये ऐसा पहुंच गया। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, तो इस तरीके से तमाम जो इनके द्वारा जो कही जा रही हैं चीज़ें कि ये वाला जो हिस्सा है ये आधा नाले से पाटा हुआ हिस्सा है। और जो ओरिजिनल अगर मैप के हिसाब से देखा जाए, लेआउट के हिसाब से देखा जाए, तो आप ये जो बाउंड्री देख रहे हैं वो फाइनल बाउंड्री है। उसके बाद ये अतिक्रमण वाला हिस्सा है। तमाम सारी चीज़ें इस मुद्दे को लेकर निगम भी लगातार इधर आ रही है। आज भी निगम की टीम पहुंची थी। अभी निगम जो है इस पे पूरे साफ तरीके से कुछ कह नहीं पा रही है। हमने बातचीत करने की कोशिश की तो उनका कहना यह था कि हम बाध्य नहीं है बैठ देने के, आप आयुक्त साहब से लीजिए या पीआरओ से लीजिए। तो इस तरीके से हम कोशिश करेंगे कि इस पूरे मामले में जिस बिल्डर का नाम सामने आ रहा है उनसे भी बातचीत करने की कोशिश की जाएगी और जो निगम के जो आला अधिकारी हैं उनके संज्ञान में जो पूरा मामला है उनसे भी बातचीत करने की कोशिश की जाएगी कि कितना सही है कितना गलत है, क्या साफ। और इन्होंने हमारा जो वहाँ पे ब्लैक लिस्टेड, डिफॉल्टर ऑफ ब्लैक लिस्टेड की हमारी वहाँ पे इन्होंने बोर्ड लगाए हैं। कहाँ पर? मेन दरवाजे के सामने। हाँ, हम आप भी आज ये बंदा यहाँ से अगर ये अध्यक्ष पोस्ट हटता है और सोसाइटी बनती है हमारी, हम आज 2 साल का मेंटेनेंस देने के लिए तैयार है। ये इन्होंने सिर्फ हमको बदनाम करने के लिए मेरे नाम और मेरी मिसेस के नाम पे है मकान, दोनों के नाम पे है, उन्होंने मेरी मिसेस के नाम पे दी है। हम कोशिश करेंगे कि सबका इसमें पक्ष आ जाए, क्या कुछ है इसके पीछे सारा चीज़ सामने आ जाए और सारे जो इसके पीछे की जो
परत हैं वो खुलते चले जाएं। श्री राम हाइट्स में जो अतिक्रमण को लेकर तमाम मामले सामने आए हैं और जो चीज़ें निकल कर आ रही हैं और जिनके ऊपर आरोप लग रहा है वो हमारे साथ मौजूद हैं श्रीनिवास खेड़िया जी। इनसे भी बातचीत करेंगे, इनका क्या पक्ष है, आज निगम की टीम पहुंची थी, उनसे इनकी क्या बातचीत हुई और उनका क्या कहना है वो भी जानेंगे। सबसे पहले तो समझते हैं कि जो आरोप लग रहा है आपके ऊपर ये कितना सत्य है, और क्योंकि श्री राम हाइट्स में रहने वाले लोगों का भी ये कहना है कि वो भी आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि आपने अतिक्रमण किया है अपने लाभ के लिए, तो क्या कहना चाहेंगे इस पर मामले? सारांश में आपको बता दूं तो चारों तरफ जो मेरे प्लाट की बाउंड्री है वो पुरानी है, जिस समय मैंने जिनसे प्लाट खाली खरीदा था 2012 में। पीछे तरफ की जो ये बात कर रहे हैं, हमारे ठीक बाजू में दलीप परसर है, उन्होंने पीछे की ज़मीन अपने प्रोजेक्ट के पीछे की नाले से लग की ज़मीन EWS के लिए दी हुई है। हमने भी उसी तरह से पीछे की ज़मीन निगम को अपने नक्शा जब प्रस्तावित किया था तो EWS के लिए हमको जो ज़मीन छोड़नी थी वो हमने पीछे छोड़ी थी। लेकिन निगम वालों ने यह कहकर हमसे वह ज़मीन नक्शे में एक्सेप्ट करने से मना की कि दलीप परसर के पीछे जो हमने ज़मीन ली है उस पर आज तक हम लोगों ने पुलिया बना के वहाँ गरीबों के लिए मकान नहीं बना पाए हैं, इसलिए आपकी ज़मीन हम नहीं ले पाएंगे, क्योंकि वहीं बाजू में हम नहीं बना पाए तो यहाँ कैसे बनाएंगे। क्या तो आप लिख कर दीजिए कि EWS के मकानों के लिए आप अंदर से रास्ता देंगे। हमने उस चीज़ को मना कर दिया कि EWS के मकानों के लिए मेन गेट से रास्ता नहीं देंगे। तो उन्होंने हमारे प्रोजेक्ट को, इस प्लान को कैंसिल किया। बाद में उन्होंने ये प्रस्ताव दिया कि आप इतनी ही ज़मीन दूसरी कहीं जगह शासन के नियमों के अनुसार आप दे दीजिए, तो आपका प्रोजेक्ट हम सेंक्शन करेंगे। तो हमने ज़मीन खोजना चालू किया और यहीं पे नज़दीक में कुरुद के पास गोकुल नगर में हमने इतनी ही ज़मीन उनको ख़रीद के रजिस्ट्री करके निगम को हस्तांतरित करी। तब हमारा यह प्रोजेक्ट अप्रूव हुआ था और इसमें स्पष्ट रूप से पीछे वाली जो जगह हमारी प्रस्तावित थी EWS के लिए, उस ज़मीन में लिखा हुआ है टाउन कंट्री प्लानिंग के अप्रूव नक्शे में रिजर्व फॉर फ्यूचर प्लान, उसमें उसका नाप भी लिखा हुआ है 0.18 हेक्टेयर। निगम अधिकारियों ने उसमें अपने हाथ से भी लिखा हुआ है उसी नक्शे में कि इस पे भविष्य में जब भी कोई काम किया जाएगा तो विधिवत अनुमति ली जाएगी जी। ये पूरे प्रोजेक्ट का जो नक्शा है हमारा टाउन कंट्री प्लानिंग से और निगम से अनुमोदित है, उसको हमने बड़े रूप में फ्लैक्स में छाप के अपने कंपाउंड के अंदर में लगाया हुआ है, ताकि जो ख़रीदार हैं या जो विजिटर्स हैं या जो रहने वाले हैं उनके सबके ध्यान में रहे कि नक्शा अप्रूव हुआ है और ये कैसा बना के दे रहे हैं। हम इतनी पारदर्शिता से चलते हैं। यहाँ हमारे श्री राम हाइट्स में जैसा आपने बोला कुछ रहने वाले शिकायत कर रहे हैं, तो यहाँ 6-8 लोग ऐसे हैं जो न्यूसेंस कर रहे हैं लंबे समय से। यहाँ रजिस्टर्ड सोसाइटी को वो मानते नहीं हैं। 2 वर्षों से वे यहाँ पे मेंटेनेंस नहीं दे रहे हैं जो आवश्यक है। बिना मेंटेनेंस के कोई भी सोसाइटी या जो मेंटेनेंस की व्यवस्था वो चल नहीं सकती, उसके बावजूद इन्होंने अभी तक मेंटेनेंस नहीं दिया है। और सोसाइटी के ख़िलाफ़ हो चाहे बिल्डर के ख़िलाफ़ मेरे ख़िलाफ़ हो, इन्होंने थाने से लेके निगम, कलेक्टर ऑफिस, रेरा, पंजीयन ऑफिस तमाम शिकायतें पिछले 1-1.5 साल में की हैं। और सभी जगह की शिकायतों पश्चात हमसे हमारा वर्सन लिया गया या कागजात मांगे गए, वो सब हमने दिखाए हैं, जिस पे ये हमारा अनुभव बोलता है कि सब जगह इनकी शिकायतें झूठी साबित हुई हैं। तब हमने ये देखा कि इनकी अति बढ़ती जा रही है और इसके कारण दूसरे लोगों को भी ऐसा लगेगा कि मेंटेनेंस नहीं दे क्या जाता है और इनके साथ शामिल हो जाएं। तब हमने इन्होंने जितनी भी शिकायतें की थी उनकी सबकी सूचना के अधिकार में कापी निकाल के और वकील के मार्फत से हमने मानहानि के केस इन सब पे भी किए हैं, व्यक्तिगत भी और सामूहिक रूप से भी। रायपुर में इन्होंने रेरा में एक शिकायत लगाई थी, वो भी झूठी साबित हुई थी, तो हमने रायपुर में 1 करोड़ रुपए की मानहानि का केस लगाया है। एक केस हमने रायपुर में मानहानि का क्रिमिनल केस भी लगाया है और 6 केस हमने दुर्ग में, ये तमाम लोग जो शिकायत करता झूठी शिकायतें कर रहे हैं और बिल्डर को, सोसाइटी को या प्रोजेक्ट को बदनाम करने के षड्यंत्र के तहत या हमें परेशान करने के लिए जो कर रहे हैं, तो हमने कानून का सहारा लिया है, इनके ऊपर मानहानि के केस लगाए हैं।
आज भी निगम के जो अधिकारी आए हैं, अच्छा इन्होंने जब शिकायत की थी चौथे महीने जब भी की हो, तो अब निगम के तमाम अधिकारी कर्मचारी भागते हुए आए थे, वो यहाँ देख के गए हैं। किसी प्रकार का न निर्माण कार्य हो रहा है न कहीं इंक्रोचमेंट हो रहा है। उन्होंने अपनी रिपोर्ट जो भी दी हो निगम को, निगम से हमारे पास पत्र आया कि आप अपने समस्त दस्तावेज और सब चीज़ें पुनः सबमिट करें, जबकि उनके पास फाइल है, सब चीज़ें उनके पास उपलब्ध है। तब भी हमने तमाम कागजात और अपना व्यक्तित्व लिखित में उनको दिया था। उसी के आधार पर जांच और सब करके उन्होंने मुझे 4 तारीख का एक पत्र मुझे कुछ दिन पहले मिला है निगम का, जिसमें शिकायतकर्ता को उन्होंने जब पत्र जारी किया मुझको उसकी कॉपी दी है कि शिकायत निराधार पाई गई है, बिल्डर द्वारा जो भी कार्य किया गया है वह नियमतः है, सभी कागजातों का अवलोकन किया गया है। तो शिकायत कोई भी कर सकता है, सभी को अधिकार है, लेकिन मेरा प्रशासन से और सभी तमाम लोगों से एक अनुरोध जरूर रहेगा आपके माध्यम से कि शिकायत सही और गलत, इसका शिकायतकर्ता के मनसा क्या है ये प्रत्यक्ष हो जाता है। और इस टाइप की झूठी शिकायत करने वालों पे अब शासन को भी चाहिए अपनी तरफ से कोई कार्रवाई करे, नहीं तो वो एक किसी भी सज्जन आदमी पे, किसी व्यापारी पे या किसी भी आदमी पे कोई भी झूठा कीचड़ उछाल दे, शिकायत कर दे, वो मज़ा लेता रहे और सामने वाला परेशान हो। तो मैं निगम से या शासन के जो भी विभाग इसके दायित्व में आते हैं उनसे निवेदन करूंगा कि वे ऐसी झूठी शिकायत अगर पाई जाती हैं तो उन पे भी कोई कार्रवाई करे। अभी हाई कोर्ट का या सुप्रीम कोर्ट का कुछ इसमें भी डिसीजन आया है कि झूठी शिकायतकर्ताओं पे इन धाराओं पे कोर्ट में केस चलाए जा सकते हैं। इसमें एक चीज़ ये था कि जो रहवासी हैं उनका ये भी कहना है कि वो तो शिकायतें थी कि अतिक्रमण वाला जो मामला वो आरोप तो लगाए रहे थे, उसके साथ वो इनका कहना ये है कि चुनावी जो होता है, एक सोसाइटी में जो चुनाव होता है वो नहीं किया जा रहा, चुनावी प्रक्रिया से अध्यक्ष नहीं बनाया गया, वो खुद ही अध्यक्ष बन गए जो नियम के खिलाफ है, इस तरह की बातें की जा रही हैं। साथ ही उन्होंने ये बोला कि सोसाइटी को लेकर मेंटेनेंस लिया तो जा रहा है, पर सोसाइटी को कितने तरीके से मेंटेनेंस किया जा रहा है, बच्चों के लिए खेलने के पार्क नहीं है, लाइट का भी गोल हो जाता है, उसकी मांग की जाती है तो उल्टा चढ़ जाते हैं। तो ये तब उनका भी इस तरह का भी उनका आरोप है, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सारे ये सब आरोप झूठे हैं और बनावटी हैं। आसपास के क्षेत्र में आप पूछेंगे, श्री राम सोसाइटी की एक अलग प्रतिष्ठा है। यहाँ की स्वच्छता, यहाँ जितनी एमिनिटीज़ बिल्डर द्वारा बताई गई थी वो डे 1 से पूरी की गई हैं, और यहाँ जितने अच्छे अच्छे छोटे बड़े आयोजन होते हैं वो क्षेत्र में प्रसिद्ध है। और सोसाइटी का पंजीयन विधिवत किया गया है। जो इसके सदस्य बने उन्होंने जो व्यक्तिगत मनोनयन का जो होता प्रक्रिया, मैं व्यापारी हूँ, मेरा काम है प्रोजेक्ट में बिल्डिंग बनाना और बेचना, सोसाइटी में हस्तक्षेप करना मेरा दायित्व नहीं है। लोगों की मांग पे कि जब तक ये प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होता, जब तक आप ही अध्यक्ष रहेंगे तो यहाँ का रखरखाव और हमको मदद मिलती रहेगी। उनकी मदद करने की मनसा से, और उनकी मदद मुझे भारी भी पड़ती है क्योंकि कोई भी व्यवस्था करने में पैसा लगता है, लेकिन उदार मन से इन सब के साथ हमारे द्वारा बसाई हुई, हमारे द्वारा बेची गई सोसाइटी कितनी सुंदर हो सके और कितने लोग अच्छे से रह सकें, इस चीज़ का हम ध्यान रखते हुए कर रहे हैं। हर प्रतिवर्ष यहाँ का लेखा जोखा बैंक अकाउंट बना हुआ है, सोसाइटी के द्वारा उसका ऑडिट करवाया जाता है, और प्रतिवर्ष जो पंजीयक संस्था है जहाँ से रजिस्ट्रेशन है उनको रिपोर्ट दी जाती है। वहाँ भी इन्होंने कई शिकायतें की हैं, उन्होंने भी जांच की है, शिकायतों को मेरे हिसाब से गलत पाया है। मेरे ऊपर या इस सोसाइटी के ऊपर आज तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। ब्लैक लिस्ट का जिक्र कर रहे थे कि कोई ब्लैक लिस्ट लगाई गई है जिसमें एक दंपत्ति का नाम शो किया गया है, कि उसके पीछे वो क्या मनसा है, वो पूछ ब्लैक लिस्ट के वो लोग जिक्र कर रहे थे। कोई ब्लैक लिस्ट ऐसी तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कौन सी ब्लैक लिस्ट लगी है। डिफाल्टर कुछ ब्लैक लिस्ट बनाई गई है। हाँ, सोसाइटी ने अनेक मीटिंगों में निर्णय लिया, इनसे रिक्वेस्ट की कि जो आप मेंटेनेंस का पैसा नहीं दे रहे हैं वो दे दीजिए। चूँकि मेंटेनेंस नहीं आने से सोसाइटी को मेंटेनेंस की व्यवस्था चलाने में तकलीफ़ हो रही है। आप सब जानते हैं कोई भी संस्थाओं को कोई सरकारी मदद या कोई बाहरी मदद नहीं मिलती है। यहाँ जो रहने वाले लोग हैं वे ही जो मेंटेनेंस का पैसा देते हैं, उसी से व्यवस्था सुचारू रूप से चलती है। हमने उनका साथ दिया है कि जो लोग नहीं दे रहे हैं उससे जो पैसा आपको कमी हो रही है, हम लोग आपस में ही इकट्ठा करके उसकी क्षतिपूर्ति कर लें, लेकिन
इनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। ये सोसाइटी की मीटिंग में निर्णय हुआ था और सोसाइटी ने इनके खिलाफ कोर्ट में मुकदमा दायर किया है। मेंटेनेंस जो ये नहीं दे रहे हैं तो कोर्ट के द्वारा उसको वसूली की जाएगी। और जो 8 लोग नहीं दे रहे हैं उनकी सूची यहाँ गेट के पास सोसाइटी की मीटिंग में निर्णय लेकर वहाँ लगाया गया है कि इनके द्वारा सोसाइटी का मेंटेनेंस की राशि नहीं दी जा रही है। तो इस तरीके से तमाम जो पक्ष थे, हमने जो रहवासी थे उनसे भी बातचीत करने की कोशिश की और जिनके ऊपर ये सारे आरोप लग रहे थे हमने उनसे भी बातचीत करने की कोशिश की। आपने दोनों पक्षों को सुना, जो भी उन्होंने आरोप लगाया उस पर इनका क्या पक्ष था वो भी आपने ध्यान से सुना। अब आज जो निगम की टीम आई थी, उन्होंने जो निरीक्षण करके गया है उस पर आगे निगम का क्या इस पर पक्ष रहेगा, निगम किस तरीके से क्या चीज़ें सामने लाती हैं, वो भी एक देखने का विषय होगा। और जो भी आरोप लगा उसके पीछे सारी चीज़ें जो इन्होंने नियम से बताई कि हमने सारी चीज़ें नियम से की है, कोई अतिक्रमण नहीं किया, जैसा कि इनका कहना है। तो आगे इसमें क्या और कुछ सामने आ सकता है हम वो भी दिखाने की कोशिश करेंगे और सभी पक्षों की जो राय है, सभी पक्षों की जो बात है वो भी हम आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया।